नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आंकड़ों का माध्यक। तो प्रश्न दे रखा है जैसे निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, आपने अच्छे से इसको समझा होगा। तो अब देखो इस प्रश्न को हम हल करेंगे। निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर कोई वर्ग अंतराल, कोई बारंबारता बनी हुई क्या? नहीं बनी हुई। आंकड़ों का माध्यक दे रखा है, लिख भी रखा है। तो आपको ये दे रखे हैं, इस आंकड़ों के अनुसार आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो कैसे हल करेंगे? पहले हम इन आंकड़ों को किस क्रम में लिखते हैं? मैंने बताया पिछली क्लास में कि पहले आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखने के बाद में उनको गिनते हैं। यदि वो सम आते हैं सम वाला सूत्र लगाते हैं, विषम आते हैं तो विषम वाला सूत्र लगाते हैं और सूत्र लगा करके उसका माध्यक ज्ञात कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, आसान सी बात है। तो अच्छे से दिमाग को रिफ्रेश कर पढ़ने की कोशिश करें, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। क्लास शानदार होगी, आपको अच्छे से समझ में आएंगे और समझ में आने के साथ साथ आपका प्रश्न सही होगा और परीक्षा में अंक भी बहुत बढ़िया आएंगे। तो देखो निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम। तो पहले जो सबसे कम अंक है, सबसे कम संख्या है वो उतारो। लिखो 25, 34, देख लो आप। सबसे कम कौन सी आ रही है? 20 आ रही है। तो पहले आप लिख लिया 20। 20 के बाद में एक एक को देखते जाओ, आप लिखते जाओ। 20 के बाद में आ रहा है 22, यह आ गया आपका 22। 22 के बाद में 23। यदि दो बार कोई संख्या आती है तो दो बार लिखो। 23 के बाद में यहां आप देखते जाओ तो यहां आ गया 25, यह आ गया 25। 25 के बाद में आपका आ गया 26, ये 26 लिख दिया। 26 के बाद में 28 आ गया, ये 28 लिख दिया। 28 के बाद में आपका अंक आ रहा है कौन सा? 31, ये मैंने 31 लिख दिया। 31 के बाद में 32 और 32 के बाद में आ रहा है 34 और 34 के बाद में हमारे पास एक ही अंक बचा है 35। कहीं आप भूल न जाओ, कोई छूट न जाए, इसीलिए आप इसको एक बार काउंट कर लिया क्या करो, जिससे कि यहां पर भूल न सको, नहीं तो स्टार्ट में आप गलत कर दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां भी आप लिख लो, गिन लो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब पूरे अंक हमने ले लिए। अब आपका कुल अंक कितने हैं? कुल मान कितना आ रहा है? कितने हैं? 10 है। तो कुल अंक कितने आ गए? 10 आ गए। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं तो कुल पद कितने बने? 10 बने। अब ये जो पद है ये अपने आप में बताओ सम है या विषम है? ये क्या आ रहा है? 10। 10 है सम, इसीलिए आप माध्यक का कौन सा सूत्र लगाओगे इसमें? देखो अतः ये 10 क्या है? सम संख्या। तो माध्यक का सूत्र लगेगा, माध्यक बराबर होगा आपका x n बट्टा 2। पिछली क्लास में हमने चर्चा की इसकी, आपने अच्छे से याद किया होगा। x n बट्टा 2 प्लस x n बट्टा 2 प्लस 1 का औसत। इस तरह से आप इसको लिख लो। अब आप देखो इसमें कुछ नहीं करना है। कुल पद यानी कुल पद को हम किससे लिखेंगे? n से। n कितना आया? 10। यहां आप लिख दो जैसे x n की जगह आप लिखो 10 बट्टा 2, ठीक, प्लस यहाँ x 10 बट्टा 2 प्लस 1। यहाँ आगे लिख सकते हो वह पद, ठीक है। तो इस तरह से बट्टा कितना आया? 2 बराबर काटो आप 5, ये भी 5 आ गया। तो x 5 और प्लस x 6 बट्टा 2। देखो x 5 का मतलब 5वां पद, x 6 का मतलब 6वां पद।
या वापद आप लिख सकते हो वापद, वापद या वापद। तो इसका मतलब याद देखो x5 पांचवा पद, पांचवा पद यहाँ आरोही क्रम वाले में से आप देखो गिन लो 1 2 3 4 5। पांचवा पद पर कितना है, पांचवा पद पर कितना है 1 2 3 4 5, 5 पर 26, 6 पर 28, तो 26 प्लस 28 बटा 2 जोड़ो आप, तो जोड़ने पर हो गए ये कितने 54, 54 में आप कितने का भाग दो 2 का, तो 54 में 2 का भाग देने के बाद कितना आया 27। तो यहाँ जो 27 हमारे पास आया है वो क्या है, वो अपने आप में माध्यक है। तो देखो पांचवा पद कितना है 26, छठवा पद कितना है 28 बटा 2 बराबर 54 बटा 2, 54 में 2 का भाग देंगे 27। तो हमारे पास यहाँ जो माध्यक आया है, यहाँ माध्यक कितना आया है 27 आया है। तो इस तरह से हम दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई विषम संख्या आ जाए तो विषम संख्या के लिए भी हम इसी तरह से ज्ञात करेंगे, केवल सूत्र दूसरा लगेगा, वो भी आप हल करके देख लो एक बार। जैसे मैं दूसरा प्रश्न आपको हल करवाऊं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे कि आप अच्छे से समझ सको। देखो निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब जैसे मैंने कोई भी एक संख्या लिख दिया 2 3 8 4 11 7 1 ये लिख, ये आंकड़े दे रखे हैं, इनका आपको माध्य ज्ञात करना है। अब इनका माध्य ज्ञात करने के लिए पहली बार हम क्या करेंगे बताओ, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लो, आरोही क्रम, आरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम, पहले 1 फिर 2 3 4 7 11 गिन लो आप 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, एक अंक हम भूल गए यहाँ पर यानी 8 और 11, इसलिए मैंने पहले कहा था कि आप इसको एक बार गिनना। अब देखो यहाँ आरोही क्रम हमने लिख लिया, आरोही क्रम लिखने के बाद यहाँ कुल पद कितने हुए बताओ, कुल पद आए 7, यानी n का मान कितना है 7 है। अब n का मान 7 है तो यहाँ जो पद है ये n है, ये सम है या विषम है, तो आप देख लो 7 7 किस में आता है विषम, इसीलिए यहाँ ये क्या दे रखी है विषम संख्या दे रखी है। और विषम संख्या के लिए आपका माध्य का सूत्र क्या होगा, इसके लिए माध्य का सूत्र होगा माध्य बराबर n प्लस 1 बटा 2, तो n कितना है 7 प्लस यहां कितना आ रहा है 1 आ गया और बट्टा कितना हुआ 2, तो यहां 7 और 1 कितना हुआ 8, 8 में 2 का भाग 2 कितने आए 4। यहां माध्य किसका 4 नहीं होगा, माध्य की 4 नहीं होगा, आरोही क्रम में आप गिनो और गिनने के बाद में यहाँ पर जो आपका आए वो माध्य होगा। देखो 4 नंबर पर कौन सा आ रहा है 1 2 3 4, तो आपका माध्य यहाँ पर बताओ चौथा पद, चौथा पद कितना है यहाँ पर 4 नंबर पर कौन आ रहा है 4 ही आ रहा है, इसीलिए यहाँ माध्य कितना है 4 है। तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हो कि यहाँ ये जो 4 है यह आपका माध्यक नहीं है, माध्यक होगा चौथा पर। आप आरोही क्रम में ढूंढो 1 2 3 4, तो 4 नंबर पर कौन सा आ रहा है, या तो संयोग से 4 ही है इसलिए आपका आंसर 4 हो गया। लेकिन जैसे मान लीजिए 10 आ जाता तो 10 मतलब माध्य कितना होता 10 होता। तो इस तरह से चौथा पद कितना आ रहा है वो 4 आ रहा है, इसीलिए इसका माध्य कितना है 4 है। तो इस तरह से आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर सकते हो। अब हमारे पास प्रश्न रहा है कौन सा बारंबारताओं का माध्यक। तो बारंबारताओं के माध्यक के लिए हम क्या करते हैं, पिछली क्लास में हमने सीखा भी है, एक बार और इसको पुनः देख सकते हो आप, हल करके सीख सकते हो। जैसे मैं इसकी बारंबारता बढ़ाता हूं, निम्न बारंबारताओं का माध्य ज्ञात कीजिए या निम्न का माध्य ज्ञात कीजिए, इस तरह से आपको प्रश्न दे दिया। अब आपके पास जैसे ये बनी हुई है बारंबारता सारणी,
यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से दे दिया। यहाँ लिख दिया 2 3 8 4 11 7 और 1, ये है। अब देखो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। पिछली क्लास में भी हमने सीखा था, एक बार पुनः वापस इसको देखना जिससे कि अच्छे से समझ में आ सके। निम्न का माध्य ज्ञात कीजिए। पहले हम बात करें तो क्या ये आंकड़े दे रखे? नहीं, वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल मैंने बताया जैसे 10 से 15, 15 से 20, 5 से 10, यहाँ दे रखा है कोई वर्ग अंतराल? नहीं। यानी क्या है? बारंबारता है। और बारंबारता का माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने क्या सीखा? CF बनाना सीखा। यानी पहले हम क्या बनाएंगे? CF, संचयी बारंबारता। और ये संचयी बारंबारता बनाना सीख जाना। जैसे देखो CF कैसे बनाएंगे? यहाँ 2 है, 2 लिख दो, तिरछा जोड़ चालू कर दो। तिरछा जोड़ 2 3 5, 5 8 13, 13 4 17, 17 11 28 और 28 और 7 35, 35 रहेगी 36। यहाँ जो लास्ट में आपने जोड़ा है वो क्या है? 36n है। यहाँ इसको हम लिखूं मैं n और इस n में कितने का भाग? 2, यानी इसका औसत कितना आया? 18। अब इस 18 से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता देख लो। तो 18 से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, 18 से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, 18 से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता देखो 2 5 13 27 28, ये आ गया। इसका मतलब 18 से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता कितनी आ रही है? 28 है। अतः इसका संगत मान है, संगत मान कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 5। इसका संगत मान कितना आ गया? 5। अतः इसका माध्य कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। आगे के क्लास में हम वर्ग अंतराल का माध्यक पढ़ेंगे। धन्यवाद।